तो गाइस कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने अभी दिन वाला एपिसोड ना देखा हो ना तो जाकर देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बंदे सो रहे होंगे दिन भर, इसी वजह से जाकर उसको देख लें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ पर जैसे ही विपिन ने वह शब्द कहे, उसके साथ में प्रतीक्षा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो कहती है, क्या हुआ, आखिरकार आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं और कौन सी यहाँ पर मुसीबत आ चुकी है। तो विपिन उसे बताता है, बात कुछ ऐसी है कि अभी अभी मेरे को यहाँ पर जेट टोकन के अंदर एक मैसेज आया है। जो मैसेज मेरे को एल्डर दानिश ने भेजा है, लेकिन शायद वो ज़्यादा जल्दी के अंदर थे, इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि शांत अकेडमी के अंदर कोई मुसीबत आ चुकी है। उसके साथ में विपिन अब वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहता है, ठीक है, अब मुझे जल्दी से वहाँ पर जाना होगा, शायद यहाँ पर उनको मेरी जरूरत होगी। वैसे भी विपिन अब वहाँ का आधे से ज्यादा प्रिंसिपल तो बन ही चुका था, बस उसे अब एक और सील हटा देनी थी। उसके साथ में ही अब यहाँ पर उसका पता सभी को वहाँ पर चल ही चुका था, तो इसी वजह से यहाँ पर उसका जाना सही रहेगा। वही वह विपिन वहां से जाने वाला था कि प्रत्युषा कहती है, लेकिन मैं भी आपके साथ में चल रही हूँ। तो वही विपिन उसको मना नहीं करता है और वो कहता है, ठीक है, आप मेरे साथ में चल सकते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि जो प्रत्युषा थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। शायद यहाँ पर अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसके बाद में वो वहाँ पर उससे निपट सकते थे। उसके बाद में प्रत्युषा और विपिन दोनों दोनों हवा के अंदर उड़ने लगते हैं, लेकिन जिससे पहले कि वो वहां जा पाते, अचानक से एल्डर नीरव वहां पर पहुंच जाते हैं। एल्डर अनमोल, कहाँ जा रहे हैं आप। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में विपिन पीछे पलटकर देखता है। तो वह कहता है कि मुझे अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर अभी ये बता नहीं सकता था कि वह अभी शांत अकेडमी के अंदर जा रहा था, क्योंकि अगर वह ऐसा कुछ बता देता तो उसके बाद में इन सभी को शक हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर उन सभी को पता था कि विपिन की असली आइडेंटिटी क्या है और वह शांत अकेडमी का एक प्रिंसिपल भी है। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर मुखिया अभी शैन कबीले के अंदर जा रहे थे ना, वो उससे कहता है। तो वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन उसे बताता है, आप इसकी चिंता ना करें, मैं जल्द से जल्द उस मामले को हल करता हूँ और उसके बाद में सीधे यहाँ पर शैन कबीले के अंदर आ जाऊंगा। आप मेरी चिंता ना करें। लेकिन मुखिया, लेकिन इस वक्त यहाँ पर विपिन का थोड़ा सा मूड ऐसा ही था, तो उसने कहा, बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि मैं सही समय वहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर अब नीरव चुप हो जाता है। उसको पता था कि मुखिया के सामने ऐसे बार बार बोलना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और इसके अलावा यहाँ पर वह अनादर भी कर रहा होगा, इसी वजह से उसने वो वहाँ पर और कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसके अगले पल यहाँ पर विपिन जल्दी से अपने पास में से वही ड्रैगन स्केल भाला बाहर निकाल लेता है और उसे आगे की तरफ रखता है। जैसे ऐसा करता है, अचानक से वहाँ पर वही वर्म होल खुलकर आ जाता है और विपिन और प्रत्युषा वहां से गायब हो जाती है। लेकिन जैसे वो वहां से गायब होते हैं, पीछे खड़े हुए यहाँ पर नीरव और सभी एल्डर्स की पूरी तरह से टिपिट्टी गुल हो जाती है। ये क्या है, ये तो वर्मा होल है। आखिरकार क्या वास्तव में यहाँ पर एल्डर अनमोल के पास में ऐसी पावर्स भी है। यहाँ पर वह सभी पूरी तरह से चौंक चुके थे। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा था कि यहाँ पर जो अनमोल था उसके पास में कोई भी पावर नहीं थी। वह तो इसको बस एरा गिरा ही समझ रहे थे, शायद उसके पास में केवल सीलिंग की पावर ही होगी। लेकिन अब उन्हें पता चल चुका था कि वास्तव में यहाँ पर जो एल्डर अनमोल थे उनके पास में एक बहुत ज्यादा खतरनाक पावर थी, जिसका सामना वह संत कबीले के अंदर कोई भी नहीं कर सकते थे। वहीं जहाँ पर वो सभी इसी तरह से बात कर रहे थे, अगले पल यहाँ पर विपिन प्रत्युषा दोनों के दोनों अब संत अकेडमी के सामने पहुंच चुके थे। संत अकेडमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद में आखिरकार दोनों ने अपनी झांकी चलाई और उसके साथ में दोनों अपनी असली रूप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जैसे विपिन अपने सामने का एरिया देखता है, तो उसके बाद में वो देख पाता है कि जो संत अकेडमी थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे बनाए गए थे। आसपास की बहुत सारी फॉर्मेशंस पहले से टूट चुकी थी। ये क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। उसके साथ में विपिन यहाँ पर कुछ सेंस करता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो राक्षसों का हो रहा है। यहाँ पर विपिन की आंखें पूरी तरह से भय से खुली की खुली रह चुकी थी, क्योंकि वो पहचान पा रहा था कि यहाँ पर मास्टर टीचर्स के ओरा के साथ में यहाँ पर जो परलौकिक राक्षस थे उनका भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जो एक किलिंग एनर्जी थी जो केवल राक्षसों के अंदर से निकली जाती है। प्रिंसिपल विपिन, आप आखिर आ ही गए। यहाँ पर जहाँ विपिन सामने तरफ का यहाँ पर जायजा ले रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो अचानक से वहाँ पर दानिश की आवाज सुनाई देती है। वही दानिश के साथ में एल्डर सोहेल और अन्य एल्डर्स भी उसके पास में आ जाते हैं। विपिन जल्दी से पूछता है, क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सभी तबाही किसने मचाई है। तो उसके साथ में यहाँ पर दानिश कहता है, बात कुछ ऐसी है कि सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से
अलौकिक राक्षसों ने यहाँ पर हमला कर दिया। वो चार थे, वो चारों यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। हालांकि पता नहीं क्यों, लेकिन बस वो यहाँ से हमारे एल्डर चक्रदेव की मूर्ति को लेकर ही भाग गए थे। क्या एल्डर चक्रदेव की मूर्ति को लेकर? वो यहाँ पर विपिन की आंखें भय से खुले की खुली रह जाती है वास्तव में, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर और कुछ नहीं था। वह भयानक की एक बॉडी उसके अंदर रखी गई थी। कहीं पे ये काम दूसरे भयानक का तो नहीं है। यहाँ पर विपिन पूरी तरह से डर चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये सभी एल्डर्स इसलिए परेशान ज्यादा नहीं थे कि वो केवल एल्डर चक्रदेव की एक मूर्ति थी, लेकिन प्राचीन चक्रदेव की मूर्ति के अंदर जो था उसका राज केवल यहाँ पर विपिन ही जानता था। विपिन जानता था कि जो प्राचीन संत चक्रदेव थे उनकी मूर्ति के अंदर भयानक की उस कंकाल को रखा गया था। बात कुछ ऐसी थी, जब यहाँ पर विपिन अंदरूनी गर्भगृह के अंदर गया था तो उस जगह पर यहाँ पर विपिन उस कंकाल को अपने हाथ में लेने के लिए चक्रदेव की मूर्ति को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन प्राचीन संत चक्रदेव की मूर्ति यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और विपिन यहाँ का पहले ही प्रिंसिपल बन चुका था। इसी वजह से वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था और उसने खुद को वहीं पर ही रोक दिया था। लेकिन यहाँ पर अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी। आखिर कौन था जो यहाँ पर उस मूर्ति को लेकर जा सकता था, क्योंकि अगर कोई भी उस कंकाल को बाहर निकाल लेता है तो उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो फिर से भयानक को जिंदा कर दे। अगर ऐसा कर दिया गया तो भयानक बहुत ज्यादा खतरनाक था। शायद वो प्राचीन संत के ऊपर जिंदा हो सकता था और अगर ऐसा हो गया तो फिर से यहाँ पर कलयुग आ जाएगा और इंसानों की जान यहाँ पर चली जाएगी। जल्दी से विपिन दानिश से पूछता है, क्या आपको पता है कि उनकी साधना कौन से लेवल के ऊपर थी? तो वहीं दूसरी तरफ दानिश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह कहता है, बात कुछ ऐसी है कि हम सभी एल्डर्स ने उसका पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन वास्तव में हमें ये पता नहीं चला है कि यहाँ पर उन चारों की साधना कौन से लेवल के ऊपर पहुंची हुई थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उनकी साधना को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि वो पहले ग्रेट संत को पार कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे संत अकेडमी के अंदर वह फॉर्मेशन लगी हुई है वह उन्होंने एक ही चुटकी के साथ में तोड़ दिया था। वास्तव में ये बातें कहते हुए यहाँ पर दानिश का चेहरा शर्म से लाल था। उनके चेहरे के ऊपर पसीना देखा जा रहा था। वास्तव में उन्हें बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। वहाँ पर वो पहले ही मास्टर टीचर पवेलियन को इसके बारे में बता देना चाह रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि एक बार नहीं दो बार उनके संत अकेडमी को बुरी तरह से यहाँ पर पछाड़ा गया है। उनकी हालत बहुत ज्यादा गंदी कर दी गई थी। इसी वजह से वह इसके बारे में कहीं पे भी किसी को भी नहीं बता सकते थे और अब जब प्रिंसिपल विपिन यहाँ पर आ चुके थे तो वह उसको यहीं पर ही बता सकते थे। उसके साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से उनसे पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार वह किस जगह के अंदर भागे हैं? तो उसी तरफ यहाँ पर दानिश कहते हैं, हाँ वो उस तरफ है और उस तरफ अपना इशारा कर देते हैं। चलो ठीक है, आप लोग ऐसा करें, जल्दी जल्दी इन सभी बिल्डिंग्स को ठीक ठाक कर दें। इसके अलावा आप लोग तैयार रहें, क्या पता कोई और अटैक करने के लिए आ जाए। इसके अलावा मैं जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ और हमारे प्राचीन संत चक्रदेव की मूर्ति को वापस लाने की कोशिश करने लगता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर प्रत्युषा और विपिन दोनों अब आगे की तरफ जाने लगते हैं। विपिन अभी डायमेंशंस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था, तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। उसके पीछे यहाँ पर अभी लाइट से देखी जा रही थी। विपिन जल्दी पीछे देखता है तो वो पाता है कि प्रत्युषा भी उसके साथ में ही चल रही थी, वो भी बड़े ही आराम के साथ में, लेकिन उसके ऊपर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसके साथ में विपिन अब अपने सामने को स्कैन करने लगता है आई ऑफ इनसाइड के साथ में, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो पीछे से प्रत्युषा की आवाज आती है, विपिन आप यहाँ पर उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं, वह सभी यहाँ पर अभी बहुत दूर जा चुके होंगे और इसके अलावा उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए बहुत सी चीजों का यूज भी किया होगा। अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो उसके लिए आपको आई ऑफ इनसाइट का लेवल 4 एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद में आप उसको देख सकते हैं। तो विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वह जान चुका था कि वह ऐसे तो यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं देख पाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब वह यहाँ पर रेनू और अन्य को ढूंढ रहा था। उस जगह भी उसको उनकी कोई भी एक नामो निशान भी नहीं मिला था। चलो ठीक है, मुझे अब कुछ करना होगा, विपिन ऐसा कहता है और अपने पास में वह स्वर्ग की गोल्डन बुक बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा भी केवल एक बार उसके ऊपर नजर डालती है, लेकिन उसके बाद में वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन जल्दी से कहता है, छोटे भयानक जल्दी से
अपने शरीर को ढूंढो, क्योंकि वो जानता था कि भयानक अपनी बॉडी को यहाँ पर सेंस कर सकता था। वो पता लगा सकता था कि उसकी बॉडी कहाँ से होते हुए गई थी, और विपिन को पक्का यकीन था कि विपिन वो भयानक उसको आराम से ढूंढ सकता था, क्योंकि उन्होंने शायद भागने के चक्कर में उसको छुपाने का कोई भी चीज नहीं देखी होगी। उसके साथ में यहाँ पर भयानक एक बार तो चौंक चुका था। क्या छोटा भयानक, ये क्या है भाई? छोटा भयानक, क्या वास्तव में मास्टर आपको इससे अच्छा नाम कोई नहीं मिला? लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह आगे की तरफ जाने लगता है। मास्टर उस तरफ। उसके बाद में यहाँ पर भयानक ऐसा कहता है और दोनों ही दोनों अब उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वो यहाँ पर 5 मिनट के अंदर ही एक शहर के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर भयानक कहता है, बस मास्टर, मेरे को अपने शरीर की जो चीजें हैं ना वो यहीं तक ही महसूस हो पा रही है। इसके आगे मैं अपने शरीर को सेंस नहीं कर पा रहा। क्या तुम अब सेंस भी नहीं कर पा रहे? यहाँ पर विपिन को अब उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था। यार ये बंदा पागल वागल हो गया है क्या? क्या इसको बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार उसका शरीर कहाँ चला गया? वास्तव में ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि एक पुराना, बहुत ज्यादा पुराना भयानक, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसको अपनी बॉडी को भी ढूंढ नहीं पा रहा है। तो वही दूसरी तरफ विपिन के उन सभी विचारों को ध्यान देने के बाद में भयानक तो शर्म से लाल हो जाता